बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। हमारे धर्म दर्पण में एक विभाग है जीवन मंत्र। उसमें हम आपको कुछ प्रेरणादायक कथाएं, कुछ ऐसे प्रसंग सुनाते हैं जिससे कि आप उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें, जिसको आप मोटिवेशनल स्टोरीज कह सकते हैं, प्रेरणाप्रद जो कथाएं या प्रसंग। तो आज का प्रसंग है, शांति बाहर नहीं अपने मन में खोजें, जो मिला उसी पर संतोष करें। आज जिसे देखो वह शांत है, उसे जो मिला उससे उसे संतोष नहीं। अपने आसपास के लोगों की संपन्नता देखकर वह उनके जैसा बनने को अशांत रहते हैं। वे यह नहीं सोचते कि कुछ लोग उनसे भी कम सुख सुविधाओं में जीते हुए भी खुश हैं, क्योंकि वह संतोषी हैं, जो मिला उसी में संतुष्ट हैं। आप कितना भी आपाधापी करें, कितने हाथ पैर मारें, लेकिन समय से पहले भाग्य से ज़्यादा न कभी किसी को मिला है और न मिलेगा। आप जहाँ जैसे हैं उसी पर संतोष करें। किसी की तरह बनने की चाह दुख ही देगी। बड़ा और बड़ा बनने की इच्छा पर एक कहानी याद आ गई। एक हिरण था, उसे अपनी कमजोरियों पर बड़ा दुख हो रहा था। हिरण ने तप करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान हिरण के सामने प्रकट हुए और बोले, तुम क्या चाहते हो? हिरण ने कहा, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, किसकी तरह? हिरण बोला, भेड़िए की तरह बना दो। भगवान हिरण को लेकर के भेड़िए के पास पहुँचे तो भेड़िए ने कहा, कभी कभी तो हाथी मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। इसके बाद हिरण हाथी के पास पहुँचा और पूरी बात बताते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी तरह ताकतवर बन जाऊं तो कैसा रहेगा? हाथी ने कहा, शेर मुझ पर आक्रमण कर देता है, वो सबसे अधिक ताकतवर है, जंगल का राजा है। इसके बाद हिरण शेर के पास पहुंच गया। डरते डरते हिरण ने शेर से कहा, क्या मैं आपके जैसा ताकतवर बन जाऊं? भगवान मेरे साथ हैं और पूछ रहे हैं कि मुझे किसके जैसा शक्तिशाली बनना है। हिरण की बात का शेर ने कोई उत्तर नहीं दिया। हिरण ने भगवान से पूछा, शेर ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? तब भगवान हिरण को लेकर इंसानों की दुनिया में आ गए। वहाँ हिरण को सर्कस में दिखाया कि शेर हाथी पिंजरे में बंद हैं और खेल दिखा रहे हैं। हिरण को यह देखकर समझ आया कि सबसे बड़ा बलवान तो इंसान है। उसने भगवान से कहा, मुझे तो आप इंसानों की तरह बना दीजिए। यह बात सुनकर भगवान हिरण को लेकर एक पागलखाने पहुंच गए। वहाँ भी इंसान ही हैं। इन्हें अपने इंसान होने का मतलब ही नहीं मालूम है। ये उदास हैं, अशांत हैं और विक्षिप्त हैं, यानी पागल हैं। इस संसार में पूर्ण शांति किसी को भी नहीं मिलती है। अपने से ऊपर देखोगे तो बेचैन हो जाओगे, अपने से नीचे देखोगे तो समझ जाओगे कि जो जहाँ है वह वहीं श्रेष्ठ होता है। इसलिए नकल करना बंद करो। जानवर, इंसान और भगवान की ये कहानी हमें सीख देती है कि श्रेष्ठता हमारे अंदर ही है। हम उस श्रेष्ठता का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। इसलिए जो मिला है उसमें संतोष करें। बाहरी जो प्रलोभन है या बाहरी जो संपन्नता है उसको देख करके अशांत मत रहिए। किसी को वो भी नहीं मिला जो आपको मिला है, इसलिए जो मिला उसमें खुश रहिए और बड़े से बड़ा बनने की कोशिश मत कीजिए। जो हैं आप अपने आप में बड़े हैं, सशक्त हैं। तो ये तो थी आज की कथा, जिसमें हमने आपको बताया कि संतोष ही परम धन है और आप उसी में सुखी रह सकते हैं। ज़्यादा की इच्छा करेंगे, दूसरों की तरह बनना चाहेंगे तो आपको अशांति ही मिलेगी और दुख ही मिलेगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे कभी इसी तरह की प्रेरणाप्रद कथा और प्रसंग लेकर के। तब तक आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। आपका परिवार भी स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहे, यही कामना है। प्रभु की कृपा सदा आप पर रहे। आप हमारा इसी तरह समर्थन करते रहें, वीडियो लाइक और शेयर करते रहें और हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।